आराध्य के चरणों में वंदन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि तेरापंथ के एकादशमाधिशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। व्यक्ति जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है, यह एक सामान्य क्रम है। विशेष वे होते हैं जो इस क्रम में कुछ हट करके जाते हैं, कुछ ऐसा करके जाते हैं जो व्यक्ति सामने वाले के लिए और खुद के लिए कल्याणकर हो। वे विशेष और विशिष्ट पुरुष होते हैं और विशिष्ट बनने का सबसे सरल और सबसे पहला मार्ग है श्रद्धा, और श्रद्धा उत्पन्न होती है भक्ति से। तो हम आज का रात्रिकालीन सत्संग प्रारंभ करेंगे, उससे पूर्व प्रभु की भक्ति में एक गीत प्रस्तुत कर रहे हैं मुनि अनुशासन कुमार जी। भंते भगवान तुम्हारे अंदर है कुछ, ध्यान लगा कर देखो तो। भगवान तुम्हारे अंदर है कुछ, ध्यान लगा कर देखो तो। आनंद तुम्हारे अंदर है कुछ, ज्ञान लगा कर देखो तो। आनंद तुम्हारे अंदर है कुछ, ध्यान लगा कर देखो तो। बाहर के प्रभु को पूज रहे, निज घर वाले को भूल रहे। बाहर के प्रभु को पूज रहे, निज घर वाले को भूल रहे। तब ही तो सत्य नहीं पाया, केवल माया में झूल रहे। परमार्थ तुम्हारे अंदर है, पुरुषार्थ जगा कर देखो तो। परमार्थ तुम्हारे अंदर है, पुरुषार्थ जगा कर देखो तो। भगवान तुम्हारे अंदर है कुछ, ध्यान लगा कर देखो तो। निज आत्मत जोर को खोलो, धन माल स्वयं मिल जाएगा। निज आत्मत जोरी को खोलो, धन माल स्वयं मिल जाएगा। संयम की चाबी तुम ले लो, यह ताला झट खुल जाएगा। सर्वस्व तुम्हारे अंदर है, वैराग्य बढ़ा कर देखो तो। सर्वस्व तुम्हारे अंदर है, वैराग्य बढ़ा कर देखो तो। भगवान तुम्हारे अंदर है कुछ, ध्यान लगा कर देखो तो। है शांत नहीं
गिरि कंदर में है शांति न मस्जिद मंदिर में है शांति नहीं, गिरि कंदर में है शांति न मस्जिद मंदिर में है शांति न धरती अंबर में है शांति न धन के अंदर में, बस शांति हृदय के अंदर में कुछ त्याग बढ़ा कर देखो तो वह शांति हृदय के अंदर में कुछ त्याग बढ़ा कर देखो तो भगवान तुम्हारे अंदर है, कुछ ध्यान लगा कर देखो तो। बुढ़िया की सुई गिरी घर में पर बाहर खोज रही पगली, बुढ़िया की सुई गिरी घर में पर बाहर खोज रही पगली, कहती है घर में अंधेरा सड़कों पर जलती है बिजली, आलोक तुम्हारे अंदर है, कुछ मोह मिटा कर देखो तो आलोक तुम्हारे अंदर है, कुछ मोह मिटा कर देखो तो भगवान तुम्हारे अंदर है, कुछ ध्यान लगा कर देखो तो आनंद तुम्हारे अंदर है, कुछ ज्ञान लगा कर देखो तो भगवान तुम्हारे अंदर है, कुछ ध्यान लगा कर देखो तो। आराध्य के चरणों में वंदन, पूज्यपाद के चरणों में वंदन। श्रोतागण, अभी आपने सुना आनंद तुम्हारे अंदर है। आपके अंदर ही वह खुशी है, वह स्रोत है जो स्रोत आपको आनंद से भर दे। वह स्रोत है जो स्रोत आपकी सभी इच्छाओं को पूरित कर दे। वह स्रोत एक ऐसा स्रोत है जहाँ पर अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत चारित्र है, अनंत वीर्य है, और वह ऐसा स्थल है जहाँ पर व्यक्ति स्वरूप में स्थित हो जाता है। और स्वरूप में स्थित होने के लिए बहुत जरूरी है शिक्षा का होना। कोई भी व्यक्ति शिक्षित नहीं होता तब तक वह आगे नहीं बढ़ता। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई अंग है वह है शिक्षा। इतना महत्वपूर्ण अंग है, यदि शिक्षा न हो तो व्यक्ति अपने अस्तित्व का पूर्ण रूप से बोध करने में समर्थ नहीं हो सकता, अपनी शक्ति को पहचान नहीं सकता।
तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है शिक्षा का होना। हम देखते हैं लोग अनेक बार ये कहते हैं कि हमें शिक्षा नहीं मिलती, हमें हमारे टीचर्स व्यवस्थित नहीं पढ़ाते। हो सकता है किसी की कोई स्थिति रही हो, पर बहुत हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि मेरी प्रकृति क्या वैसी है कि मैं शिक्षा ग्रहण कर सकूं? क्या मैं जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहता हूँ उसकी योग्यता, उसकी पात्रता मुझ में है या नहीं है? यदि मुझ में वह योग्यता या वह पात्रता नहीं है तो क्या मेरे लिए यह एक क्या अहंकार नहीं है कि मैं उसको प्राप्त करूं, मुझे सब के सब दे और उस योग्यता का अभाव भी बना रहे? तो व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है अपनी योग्यता को देखना। एक बार की बात है, एक संत गांव में पधारे और उपदेश प्रवचन करते थे। बड़े धीर गंभीर पहुंचे हुए महात्मा थे। उनकी गंभीरता, उनकी धीरता, उनकी प्रवचन शैली, उनकी बात करने की शैली, जनता को समझाने की शैली इतनी प्रिय थी कि जनता उनके इर्द गिर्द घूमने लगी। वे जनता के आराध्य बन गए, जनता में पूजनीय बन गए। संत ऐसे पूजनीय तो होते ही हैं, पर वह श्रद्धा सतगुणित हो गई। उनकी श्रद्धा का इतना विस्तार देखते हुए एक बार एक लड़का आया, 16-17 साल का लड़का होगा। उसने बाबा जी को प्रणाम किया, बोलता महापुरुष, संत, महात्मा जी, बाबा जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करो। बाबा जी ने हाथ उठा करके उसको जयकारा दे दिया। उसने कहा कि बाबा जी, मैं आपके यहाँ आया हूँ, मैं चाहता हूँ आप मुझे शिक्षा दें, आप मुझे दीक्षित करें, आप मुझे गहन शिक्षा दें। उपदेश तो हम बहुत सुन रहे हैं, अब मैं गहन शिक्षा लेना चाहता हूँ आपसे, गहरे बोध लेना चाहता हूँ, तत्वों का बोध लेना चाहता हूँ। संतों ने सुना, कहा ठीक है बेटा, कुछ अभ्यास करो, आगे बढ़ो, फिर कभी देंगे। बोला नहीं नहीं बाबा जी, आप संतों का तो क्या भरोसा, आज इस गांव में हो, कल दूसरे गांव में चले जाओगे, और मैं आया हूँ आपसे शिक्षा लेने के लिए, आप पहले मुझे शिक्षा दें, आप मुझे शिक्षा देने की कृपा करें, अनुग्रह करें मेरे ऊपर। संतों ने कहा ठीक है, एक काम करता हूँ, शिक्षा लेने से पूर्व मुझे कुछ दान दक्षिणा देनी पड़ती है। बोले बोलिए बोलिए बाबा जी। बोला देखो, शुभ मुहूर्त के अंदर कुछ दान, अच्छा दान हो, ऐसा दान जिस दान से स्थिरता बढ़े और गुरु का प्रतिनिधि करता हो, इस प्रकार का कुछ दान दो। उसने मन में सोचा, विचार किया, बोला कि बाबा शिक्षा चालू करनी है तो शिक्षा के पूर्व शुभ चीज का दान देना चाहिए बाबा को, तो खीर एक शुभ चीज होती है। तो उसने कहा बाबा जी आप कल मेरे घर पधारिए और मैं आपको दान दूंगा। ठीक है बेटा, कल आने का भाव है। बाबा जी घर पहुंचे
अपना पात्र निकाला और आगे कर दिया। उसने गरम गरम खीर का पात्र भरा हुआ उसका तपेला ऊंधाने लगा कि उसने देखा, अरे ये क्या, पात्र में कचरा भरा हुआ है। तो उसने वापस खीर को ऊपर कर दी, नहीं बहराया, नहीं दान दिया। तो उसने कहा कि बाबा ने कहा क्या बात है, पहले दान दो। बोले बाबा जी आपके पात्र में कचरा भरा पड़ा है, गंदगी कूड़ा करकट है, इस कूड़े के अंदर मैं क्या दान दूं, कितनी मिट्टी पड़ी है, मेरी सारी खीर खराब हो जाएगी, आप खा भी नहीं पाएंगे, तो क्या फर्क पड़ता है। बोलता बाबा जी क्या नहीं फर्क पड़ता, आप तो एकदम बच्चे वाली बात करते हैं। एक बच्चा भी ये समझता है कि कचरे के अंदर यदि हम कोई खाद्य पदार्थ खा लेंगे, डाल देंगे, तो वह खाने योग्य नहीं रहेगी। बोले तुमने एकदम सही कहा बच्चे, ये लो इसको किया साफ, पोंछा धोया, अब दान दो। तो उसने दान दे दिया। तो बाबा जी ने उसको पूछा कि तुमने पहले क्यों नहीं दिया, क्योंकि खीर खराब हो जाती, और अब क्यों दिया, क्योंकि पात्र साफ सुथरा हो गया। तो शिक्षा लेने के लिए, शील बनने के लिए तुम्हें कम से कम अपने अंदर में स्थित जो क्रोध है, अहंकार है, आलस्य है, इनको त्यागना होगा। पहले इनमें तुम परिवर्तन लाओ और फिर तुम यह देखो, अपनी समीक्षा करो कि तुम शिक्षाशील हो कि नहीं हो। यदि तुम शिक्षा ग्रहण करने के लायक हो तो उसको हम आगे शिक्षा देंगे, तुम पहले ये काम करो। तो आप लोग देखें हमारे आगमों में शिक्षाशील कौन होता है और शिक्षा किसे नहीं दी जानी चाहिए, इसका बहुत सुंदर हमें वर्णन मिलता है उत्तराध्ययन अध्ययन में, उत्तराध्ययन के 11वें अध्ययन में। तो इसमें हम उसकी आज व्याख्या करेंगे, उन्हें जानेंगे कि वास्तव में शिक्षाशील कौन होता है। तो आप स्वयं की समीक्षा करें, क्या आप शिक्षा लेने के योग्य हैं। केवल ये शिक्षा उतनी ही शिक्षा नहीं है, शिक्षा के साथ साथ धन का भी आगमन होता है। क्या धन के योग्य है नहीं है, क्या आप सत्ता के योग्य है नहीं है। ज्ञान, धन, सत्ता, बल, ये सारी चीज़ें प्राप्त करने से पूर्व एक योग्यता होनी चाहिए। और आप देखिए यह योग्यता आप में कितने अंश में विद्यमान है, कितने अंश में नहीं। तो हम उत्तराध्ययन के अंदर जो व्याख्यायित शिक्षाशील के 8 स्थान हैं उसके विषय में सुने जाने। अट्ठहिम ठाणेहिम शिक्षाशीलित्युच्चैः अहस्सिरे सयादन्ते नय मम मुदाहरे न शीले न विशीले न सियाई लोलुए अकोहने सच्चरे शिक्षाशीलित्युच्चैः। 8 स्थानों हेतुओं से व्यक्ति को शिक्षाशील कहा गया है। 8 प्रकार की ऐसी तत्व है जिससे व्यक्ति शिक्षाशील होता है। सबसे पहला है जो हास्य न करे। जो व्यक्ति हंसता है, अट्टहास करता है, हंसता रहता है, वह कभी भी शिक्षाशील नहीं होता। हंसना एक ऐसी चीज है कि जो व्यक्ति हंसता रहता है, बोलता रहता है, वह व्यक्ति ज़्यादा जो हंसता है, अट्टहास करता है, हा 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 इस प्रकार करता है, मुंह दांत दिखा दिखा के हंसता है, विचित्र प्रकार से हंसता है, उस प्रकार जो हंसता है, करता है, वह शिक्षाशील नहीं होता। एक बहुत अच्छी कहावत आती है कि अट्टहास करने कि ज्ञानी तो नयना हंसा है। जो ज्ञानी लोग हैं वो नयनों से, आँखों से हंसते हैं। सज्जन लोग मुस्कुराते हैं,
कम समझदार लोग दांत दिखा करके हंसते हैं और मूर्ख लोग अट्टहास करते हैं। तो हम ये देखें कि इन 4 चीज़ें हैं आपके सामने। आप अट्टहास करते हैं, आप दांत दिखा के हंसते हैं, आप मुस्कुराते हैं या आंखों से हंसते हैं। एक प्रयोग के अंदर अट्टहास करते हैं, प्रयोग के अंदर हंसते हैं। योग मुद्रा के अंदर, योग प्रयोग के अंदर वह एक अलग बात है, वह एक्टिवेट करने के लिए। पर व्यक्ति यदि इस प्रकार हंसता है दिन भर, छोटी छोटी बातों में हंसता रहेगा या हंसता रहेगा किसी भी बात पर, यदि वह अट्टहास करता है तो वह उसकी पहली अयोग्यता है कि वह शिक्षाशील नहीं है। ये पहला गेट। 8 द्वार है, एक एक द्वार को हम पार करें। सबसे पहले हंसी। हंसी से व्यक्ति की पहचान होती है। यदि व्यक्ति अट्टहास करता है तो वह व्यक्ति न तो शिक्षा के योग्य है, न ही वह धन के योग्य है, न ही वह सत्ता के योग्य है, और न ही वह बल, किसी भी प्रकार के बल, चाहे सत्ता बल हो, चाहे शरीर बल हो, चाहे धन बल हो, चाहे ज्ञान बल हो, किसी भी प्रकार के बल के लायक योग्यता वह नहीं रखता। तो वैसे व्यक्ति का यदि सम्मान भी न हो तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। तो पहली योग्यता है जो हास्य न करे। दूसरी योग्यता है जो सदा इंद्रिय और मन का दमन करे। अब दूसरा गेट कि अपने इंद्रिय और मन इनको कंट्रोल में रखना चाहिए। जब व्यक्ति अपने इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं रखता है, अपने मन को कंट्रोल में नहीं रखता है, तो वह शिक्षा के लायक नहीं होता। इसका एक सीधा सीधा उदाहरण आप देखिए, आज के ज़माने का बहुत प्रासंगिक उदाहरण है। आप मोबाइल लेके बैठ गए और सब काम भूल गए और मोबाइल में दत्तचित्त हो गए। बस मोबाइल मोबाइल मोबाइल। काम थोड़ा सा सलटा, मोबाइल उठाया, व्हाट्सएप ऑन कर लिया, फेसबुक ऑन कर लिया, टिकटॉक देखने लगे, कितनी कितनी चीज़ें आती होगी, वीडियो देखने लगे। ये सारा क्या है? व्यक्ति को शिक्षाशील नहीं बनाता। वह व्यक्ति धन के लायक भी नहीं होता, वह सत्ता के लायक भी नहीं होता, किसी भी प्रकार के बल के लायक नहीं होता। तो शिक्षा कहाँ उसे मिलेगी? जो मोबाइल में बैठा ही रहता है, बार बार फिल्में देखता है, उसका मस्तिष्क विकृत हो जाता है। और जिस आदमी का मस्तिष्क विकृत है उसको यदि हथियार दे दे तो क्या हो? एक बार की बात है, एक राजा का एक बंदर पाला हुआ था, बचपन से छोटा सा। जब जन्मा, उसकी माँ चल बसी तो राजा ने उस छोटे से नन्हे से बंदर को अपने पास रख लिया, पाला, पोसा, बड़ा किया। और जब वह बड़ा हुआ तो राजा ने उसको तलवार चलाने की भी ट्रेनिंग दे दी। राजा के साथ में तलवार भी चलाता। जोरदार मस्त काम हो गया। अब राजा ने देखा बंदर, और बंदर की फुर्ती तो आप जानते ही हैं, एक आदमी से भी ज़्यादा फुर्ती। बंदर हाथ में तलवार लेके कभी पेड़ पर चढ़ जाता है, कभी पेड़ से किस पर छलांग मार देता है, कभी कुछ कर लेता है। ऐसा अच्छा सुरक्षा कर्मी कहाँ मिलेगा आपको? यदि बंदर किसी का सुरक्षा कर्मी है, जो बंदूक चलाना जाने, तलवार रखना जाने, उसके पास, उसके सामने ब्लैक कैट कमांडो भी कई बार फेल हो जाए। इतनी स्फूर्ति होती है उसमें शारीरिक दृष्टि से। और राजा ने देखा क्या फुर्ती वाला है ये बंदर, और रक्षा करने में बहुत तत्पर होगा इसका मतलब। तो राजा ने उसे अपने रक्षा के लिए लगा दिया। अब रक्षा के लिए लगा तो दिया। राजा का परम भक्त था, राजा के लिए अपनी जान भी दे देता, ऐसा बंदर था वो। बड़ा भला, बड़ा राजा का भक्त, राजभक्त था वो। राजा की सुरक्षा में दिन रात लगा रहता। वह
न तो खाने का उसको कई बार ध्यान रहता, न कोई कुछ रहता, ध्यान राजा रखता था उसका, पर इतनी भक्ति भाव। तो वह एक दिन राजा दोपहर में नींद ले रहे थे, आराम से सो रहे थे, और वह नंगी तलवार को अपने पास में लिए बैठा था। मौसम गर्मी का था, बिरखा आने वाली थी, थोड़ा बिरखा के पूर्व का मौसम था, तो मक्खियाँ हुई भी थी। तो राजा के नाक के पास में एक मक्खी आकर के बैठ गई, एक दो मक्खी उसके गले में आकर के बैठ गई। उसने देखा, अरे ये क्या मक्खी, पहले तो ऐसे हाथ से उड़ाया, तो बेचारा का छोटा सा तो हाथ होता है, बंदर का और कितना हाथ होता है, छोटा शरीर होता है। मक्खियाँ एक बार उड़ी, वापस आ गई। उसने देखा, देखो ये राजा के नींद को खराब कर रही है। उसने तलवार लिया हाथ में, और राजा के नाक पर बंदर बैठा था, आप सोचे क्या करेगा वो, बेचारा राजा का गर्दन काट दी। तो वो बंदर है। चाहे कितना, यही फर्क है एक मनुष्य सुरक्षा कर्मी को रखने का और एक बंदर को सुरक्षा कर्मी रखने का। तो जिस व्यक्ति का इंद्रिय और मन अपने वश में नहीं हो, तो वह तो बंदर है। तो वह, उसको हम कोई भी बल दे देंगे, शिक्षा ज्ञान का बल दे देंगे, धन का बल दे देंगे, सत्ता का बल दे देंगे, कोई भी बल मिलेगा तो वह दूसरे की हानि कर देगा। खुद की तो करेगा ही करेगा, पर साथ में दूसरे की हानि कर देगा। तो बहुत जरूरी है इंद्रिय और मन को वश में रखना। तो आप देखें कि आप दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, क्या आप दिन भर न्यूज़पेपर में लगे रहते हैं, क्या आप आपके कर्तव्य बोध के प्रति सजग रहते हैं कि नहीं रहते हैं? यदि आप आपके कर्तव्य बोध के प्रति सजग नहीं रहते हैं, तो आपको शिक्षा कहाँ से मिलेगी, सीख कहाँ से मिलेगी, आप बल संपन्न कैसे बनेंगे? तो शिक्षाशील बनने का दूसरा लक्षण है इंद्रिय और मन पर कंट्रोल करना। अपने कान पर, अपनी आँखों पर, अपने गंध पर, अपने स्वाद पर, अपने स्पर्श पर, पांचों इंद्रियों पर व्यक्ति इन इंद्रियों के वशीभूत होकर पहला वाला पार करना भी कठिन है, पर पहला पार करने के बाद में दूसरा करना और ज़्यादा कठिन है। कि जब तक वह इंद्रिय और मन को वश में नहीं करेगा, वह शिक्षाशील नहीं बन सकता। तो उसे इंद्रिय और मन को वश में करना होगा। नहीं तो मुझे सत्ता चाहिए, पद प्रतिष्ठा न मिले तो अहंकार फुफकार जाता है, अनुत्साही हो जाता है, और मिल जाए तो अत्यधिक उत्साहवान हो जाता है, अरे मुझे तो पद मिल गया, मुझे सत्ता मिल गई, डब्बू हो जाता है, अहंकार से भर जाता है। तो बहुत जरूरी है इंद्रिय और मन पर कंट्रोल करना। तीसरा दरवाजा आता है किसी का मर्म प्रकाशन नहीं करना। आपको किसी का मर्म मिल जाए। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई मर्म होता है। ऐसी बात होती है कि व्यक्ति को यदि हम उसको प्रकट कर दें तो सामने वाले को नुकसान हो जाता है। तो हम यह सोचें कि आप दूसरों की निंदा करते तो नहीं फिरते हैं। इसकी बात उधर कही, उसकी बात उधर कही, एक दूसरे की बात इधर कही, इधर उधर की बात कहना, और फिर चाहना कि मुझे तो समाज में प्रतिष्ठा मिले। ये कैसे हो सकता है? अनेक बार हम देखते हैं, अनेक लोग सामायिक करते हैं, या रास्ते में ट्रेनों में जाते हैं, या आकर के कहीं बैठ जाते हैं, महिलाएं अपना ग्रुप बना के बैठ जाती हैं और इधर उधर की बातें करना चालू कर देती है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। एक दूसरे की चुगली करते हैं। तो जब वे एक दूसरे की चुगली करते तो क्या करते हैं, उसमें किसी का मर्म प्रकाशित कर देते हैं और मर्म को भेदते हैं। जो व्यक्ति मर्म
को भेदता है, मर्म को प्रकाशित करता है, मर्म पर प्रहार करने की कोशिश करता है, वह व्यक्ति शिक्षा के लायक नहीं होता। वह उसका तीसरा गेट है। उस गेट पर आते ही उसने अपने इंद्रियों पर तो कंट्रोल कर लिया, अपनी भावनाओं पर तो कंट्रोल कर लिया, पर कोई उसको उल्टा पुल्टा कहे या कोई बात हो, कुछ उत्सुकता है यहाँ पर, मर्म का प्रकाशन कर देगा, उस व्यक्ति को कभी भी शिक्षा नहीं दी जा सकती। बहुत जरूरी है ऊंडा पेट, पेट की गहराई होना। पेट के अंदर कोई बात चली जाए तो निकलनी नहीं चाहिए। कहते हैं कि मंत्री मुनि श्री मगनलाल स्वामी का पेट इतना ऊंडा गहरा था कि यदि कोई बात उसमें घाल दी जाए, कोई बात उन्हें बता दी जाए, तो वह बात वापस नहीं निकलती, वापस नहीं आती। पेट ऊंडा का मतलब यह नहीं कि आदमी को मोटा होना पड़ेगा, मोटे होने की जरूरत नहीं है, पतले क्रिस खाई वाले भी बहुत। पेट ऊंडा का मतलब है कि बात को पचाने वाला, कि कोई ऐसा गहरा डीप कुआं, जिस कुएं पर पत्थर भी डाल दो तो आवाज वापस रिवर्स नहीं आनी चाहिए, इतना डीप कुआं होना चाहिए, इतनी गहराई होनी चाहिए व्यक्ति में। जो गहरा होता है वही मर्म को पचा सकता है। हम देखते हैं आचार्य भिक्षु, आचार्य भिक्षु के पास में एक संत आए प्रायश्चित लेने के लिए। प्रायश्चित लिया, बात की और चले गए। उनके खास चेले शिष्य मुनिश्री हेमराज जी स्वामी उनके पास आए और पूछा कि महाराज कौन आए थे? बोला मुख जी आए थे। क्या प्रायश्चित लेने के लिए? बोला कि क्या प्रायश्चित लिया? कहा मुझे बताना नहीं कलपता, ये पूछना नहीं। तो ये क्या है? मर्म को प्रकाशित नहीं करने वाला। इसीलिए वे शिक्षाशील थे, इसीलिए उन्होंने इस महान क्रांति के वे सूत्रपात कर सके। तो आप ये देखिए, आप कितनों का मर्म प्रकाशन करते हैं। स्वयं की समीक्षा करें, दुनिया में किसी को समीक्षा करने की जरूरत नहीं है। आप जब स्वयं की समीक्षा करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी योग्यता कितनी है, और योग्यता के हिसाब से निरंतर वह व्यक्ति आगे बढ़ता रहेगा। तो पहली योग्यता है जो हास्य न करे। दूसरी योग्यता है जो सदा अपने इंद्रिय और मन पर विजय प्राप्त कर दमन करके रखता है। मतलब ऐसा नहीं खुल्लम खुल्ला एकदम इंद्रिय और मन का वशीभूत नहीं, इंद्रिय और मन उसके वश में हो तब। और तीसरा ऑब्स्टेकल को वह जब पार करता है कि वह मर्म प्रकाशन नहीं करता, वह शिक्षाशील होता है। चौथा है जो चरित्र से हीन न हो, जो चरित्रवान होना चाहिए। झूठ बोलता नहीं है, चोरी चमारी नहीं करता है, अपने इंद्रियों को वश में रखता है। बहुत बड़ी बात है यह कि वह अपने मन पर इतना कंट्रोल रखता है, अपने चरित्र के प्रति, अपने ब्रह्मव्रत के प्रति ब्रह्मचर्य से युक्त होता है, वह उससे हीन नहीं होता। पांचवा है जिसका चरित्र दोषों से कलुषित न हो। आप देखिए ये सब एक एक पड़ाव है, इसके बाद में ये पड़ाव आते रहेंगे, एकदम बहुत सुंदर क्रम है। तो जब व्यक्ति चरित्र के दोषों से कलुषित न हो, कि वह नियमों में दोष नहीं लगाता हो, उसका चरित्र कलुषित न हो, बहुत जरूरी है कि उसके दाग लगाता रहता है, स्त्रियों के मध्य रहता है या पुरुषों के मध्य रहती है, दोष लगाते रहते हैं, और दूसरे प्रकार के भी अनेक झूठ बोलते रहते हैं, जो इस प्रकार दोषों से युक्त होते हैं। सबल दोष जो हस्तकर्म
नित्य मिथुन सेवन करते, आधा कर्मी भोजन करते हैं, जो व्यक्ति औदेशिक जीते हैं, जो नियमों का उल्लंघन करते हैं, जो व्यक्ति कहना चाहिए कि सबल दोष 21 सबल दोष साधुओं के लिए असमाधि के स्थान 20 साधुओं के जो बतलाए गए हैं, दब दब करता चलता है, भाग भाग के चलता है, उठक पटक करता है, उछलता कूदता रहता है, ये सारे के सारे चरित्र में दोष लगाते हैं। चाहे साधु हो चाहे श्रावक हो, श्रावक गृहस्थ का भी तो आखिर में प्रमाद स्थान ही है कि वह उछलते उछलते चलता है, हंसता अट्टहास करता फिरता, ये पहला कानून है, ये उसका पहली योग्यता है, और इधर उधर भटकता रहता है तो उसका चरित्र कलुषित हो जाता है। तो पांचवी योग्यता है जिसका चरित्र दोषों से कलुषित न हो। छठी योग्यता है जो रसों में अति लोलुप न हो, जो रस खाने में अति लोलुप न हो, कि खाने का बहुत ज़्यादा शौकीन, ठीक है कि भी व्यक्ति को कुछ खाने की इच्छा हो जाती है, पर एक कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी लोलुपता इतनी ज़्यादा होती है, इतनी भयंकर होती है कि उसके बिना नहीं जी सकते। मुझे तो ये खाना ही है, इस प्रकार की जो मानसिकता बन जाती है, मुझे तो इसके बिना मैं नहीं जी सकता, मुझे तो बर्गर पिज्ज़ा चाहिए ही चाहिए, मुझे फास्ट फूड चाहिए ही चाहिए, फास्ट फूड नहीं मिलेगा तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो प्लेट दे धक्का मार दे। आज मम्मी ने लौकी की साग बनाया है, मैं तो नहीं खाता, उठा के प्लेट फेंक दिया, मुझे तो यही खाने के लिए चाहिए, मुझे वही खाने के लिए चाहिए, और खाने की उस अति लोलुपता से अपना नाश कर लेता है। आप देखिए, रसों से लोलुप होकर के सांप अपनी जान गंवाता है। सर्प को जब पकड़ते हैं ना, तो एक स्पेशल प्रकार का घास होता है, वह घास उसके सामने रखते हैं, सर्प को वो बहुत अच्छा लगता है, तो सर्प उस घास को खाने के लिए जब आता है, उसको मुंह में घालता है और आदमी उसको पकड़ लेते हैं। तो लोलुपता का परिणाम है, रसों में लोलुप हुआ और अपना पतन कर लिया। एक अति लोलुपता की एक घटना आती है, रामायण के अंदर आती है। एक राजा था, उस राजा की आदत पड़ गई मांस खाने की। जैसा आपको विदित है, मांस खाना एक गंदा काम है। मांस खाने वाले व्यक्ति लोलुपी होते हैं, वह अपना विनाश स्वयं कर लेते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो अयोध्या के राजघराने में मांस नहीं चलता था, सभी शाकाहारी थे, पर उस एक राजा की आदत पड़ गई मांस खाने की। तो वह जब मांस खाता तो वह इतना उसमें आसक्त हो गया कि एक दिन भी यदि उसको मांस नहीं मिले तो वह नहीं रह सकता। पर्युषण महापर्व का आगमन हुआ, राजघराने में स्ट्रिक्टली पूरे राज्य में बैन हो गया, मांस का प्रचलन बंद हो गया, और 8 दिनों तक अष्टांगिक पर्युषण पर्व में किसी भी प्रकार मांस की उपलब्धता नहीं हुई। अब राजा के बड़ा जी उखड़ा, बोले यार क्या हुआ, अष्टांगिक पर्व में भी नहीं मिलेगा, फिर आगे पूरे भादवा महीने भी नहीं मिलेगा, इस प्रकार कुछ काफ़ी दिनों तक नहीं मिलना है। तो उसका मन चिंतित हो गया, व्यथित हो गया। तो उसने अपने नौकर को कहा कि भाई मुझे तो मांस खाना, कहीं से व्यवस्था करो, जुगाड़ करो। अब कहाँ से करे व्यवस्था, कोई व्यापारी देने वाले नहीं, क्यों? क्योंकि राज आज्ञा का निषेध है। तो वह राजकुमार है ना, राजा है, राजकुमार नहीं राजा है, राजा को भी नहीं मिलेगा। बोला नहीं मिलेगा, कैसे मिल जाए? जहाँ पर यह निष्ठा होती है नियमों के प्रति, वह राज्य सशक्त राज्य होता है, वही राज्य
दुनिया में राज करने वाला राज्य होता है। इसलिए आप देखेंगे कि अयोध्या एक वह नगरी थी, वह नगरी है जहाँ से चक्रवर्ती होते थे, जहाँ पर जो विनीता नगरी पर स्वयं ऋषभ देव ने राज किया, जहाँ से भरत चक्रवर्ती ने राज किया, जहाँ से श्री राम ने राज किया, जितने भी अच्छे प्रतिष्ठित राजा हुए प्रायः करके वे अयोध्या नगरी के हुए। क्यों? क्योंकि वह निष्ठा कि राजा हो चाहे कोई हो, जो नियम बनाया गया है उसका पालन सभी को करना पड़ेगा। तो बेचारा बहुत घूमा, उसका रसोईया, कुछ नहीं मिला, क्या करता? तो वो वहाँ से गांव बाहर गया। गांव बाहर वो बैठा चिंतन कर रहा था, तो उसने शमशान में कुछ स्थान देखे जहाँ पर थोड़ी मिट्टी का उभार था, और उस मिट्टी के उभार देखते उसके मन में आया, दिमाग में, अरे यह मिट्टी तो, यहाँ पर तो बच्चे गाड़े जाते हैं, बच्चों को जलाया नहीं जाता, बच्चे गाड़े जाते हैं मृत्यु के बाद। दिमाग में बहुत अच्छा तरकीब आया, तो उसने गड्ढा खोदा। तो पुराने तो क्या काम आएंगे, एक दिन पहले ही एक शिशु का मृत्यु हुई थी, उसने उसका डेड बॉडी निकाली और उस शिशु के मांस को काट करके निकाल करके पका करके राजा को परोस दिया। और राजा ने कहा, अरे इतना अच्छा सुंदर प्यारा एकदम इतना अति स्वादु मांस तुम कहाँ से लाए? बोला कि राजा जी आ गया। बोला आप तो रोज इसी का ही मांस लेके आओ। बोला ठीक है, तब रोज इसी का ही मांस लाना है। तो 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, आखिर कब तक वह मांस मिलेगा? कितने लड़के मिलेंगे, कितने बच्चे मिलेंगे? तो उसने देखा अब राजा जी अब तो नहीं आ सकता। बोला नहीं, तुमको व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो उसने किडनैप करना चालू कर दिया बच्चों को। बच्चे गायब होने लगे, हाहाकार मच गया। 1 बच्चा गायब, 2 बच्चा गायब, 3 बच्चा गायब। अयोध्या जैसी नगरी में गायब। अद्भुत घटना थी। ऐसी घटना, असंभव सी घटना थी। एक बच्चा भी गायब हो जाए, एक बच्चे को भी कुछ हो जाए, कैसे संभव? सारा राजतंत्र लग गया, राजा को छोड़ करके सारा मंत्री लोग सब लग गए, क्या है क्या है, उसकी खोजबीन की और पकड़ा कि इसका सारा बड़ा चोर स्वयं राजा है। मंत्रियों को अपना कर्तव्य बोध था, उन्होंने रातों रात सोए हुए राजा को उसकी पत्नी के साथ उसके बेडरूम से बेड उठा करके दूर जंगल छोड़ आए और साथ में महसूस करवा दिया कि वे अब वापस नहीं आ सकते। तो जैसे सवेरे उनकी नींद खुली, राजा सोदाम ने देखा ये क्या हो गया। राजा सोदास, उसने वास्तव में उसने देखा ये मेरी गलती थी। उसको अपनी गलती का बोध हो गया और उसे राज्य से निष्कासित होना पड़ा। तो जब व्यक्ति अति रस लोलुप हो जाता है, वह अपने राज्य बल से भी च्युत हो जाता है। अति लोलुपता धन बल से भी च्युत कर देती है और उसे अध्यात्म की शिक्षा दी जाए, कैसे संभव है? तो शिक्षाशील बनने के लिए छठी जो एक कठोर शर्त है कि रसों के प्रति लोलुप नहीं होना, कि मुझे तो आलू का साग ही चाहिए खाने के लिए, मुझे प्याज की छौंकी हुई सब्जी ही चाहिए, मुझे ऐसी ही चटनी चाहिए। तो इस प्रकार जब व्यक्ति इस लोलुपता में आ जाता है तो व्यक्ति कभी भी विकास नहीं कर सकता। 7वां है जो क्रोध न करे। क्रोध
शिक्षाशील बनने की 7वीं सबसे बड़ी बाधा है। आप ये देखिए, हम इन तत्वों को लेंगे आगे हम, कि व्यक्ति जब क्रोध करता है तब उसे कुछ भान नहीं रहता, बार बार क्रोध करता है कि एक बार क्रोध करता है तो अपने कभी टीचर पर क्रोध कर देगा, कभी अपने सेठ पर क्रोध कर देगा, कभी अपने कस्टमर पर क्रोध कर देगा, कभी अपने क्लाइंट्स पर क्रोध कर देगा, कभी अपने नीचे के अनुयायियों पर क्रोध कर देगा। तो जो क्रोध करेगा, जो कोप से भरा होगा, क्रोधी होगा, तो जो आदमी क्रोधी होता है वह कभी भी शिक्षाशील नहीं हो सकता। उसे किसी भी प्रकार की शिक्षा नहीं दी जा सकती, क्योंकि वह छोटी छोटी बात पर एकदम भड़ास निकालता है, छोटी छोटी बात पर उसका दिमाग खराब हो जाता है। तो जिस व्यक्ति का अपने मन पर कंट्रोल नहीं है, गुस्सा करता रहता है, बाप भी देखता है कि ये मेरा जो बेटा है बार बार गुस्सा करता है, इसको मैं कहाँ विवाहूँ, इसकी शादी कहाँ करूँ, ये बेटी बार बार गुस्सा करती है, इसकी कहाँ शादी होगी, ये लड़का बार बार गुस्सा करता है, मारा पीटी करता है स्कूल में, तो टीचर देखता है कि इसको तो यहाँ से टीसी दे के निकाल देना चाहिए। सेठ देखता है ये बार बार गुस्सा करता है तो उसको निकाल देना चाहिए। तो जो क्रोधी आदमी होता है उसे कहाँ पर स्थान मिलता है? आज आचार्य श्री के सानिध्य में मोहन जी भागवत आए, और आप लोगों ने शायद देखा ही होगा, चर्चा वार्ता चल रही थी, संत सतियाँ प्रश्न कर रहे थे, मोहन जी और आचार्य से उत्तर दिला रहे थे। तो भगवान जी ने एक प्रसंग में कहा कि हमारे एक बहुत अच्छे चरित्रवान राष्ट्रभक्त प्रचारक थे, हमारे स्वयं सेवक थे वे, और देश की सेवा में वे निरंतर रत रहते थे। उन्होंने मन में सोचा मुझे देश की सेवा करनी है, इसलिए वे राजनीति में चले गए, और राजनीति में जाकर के बहुत अच्छा काम किया, अपने क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम किया, अपने आसपास भी बहुत अच्छा काम किया। एक दिन चर्चा वार्ता हो रही थी, तो वे विपक्ष के नेता थे, विपक्ष के सदस्य थे, तो गुस्सा आया कोई उल्टी पुल्टी बात पर, जूता निकाला और स्पीकर के माथे पे मार दिया, स्पीकर के ऊपर फेंक दिया जूता। और आपको पता ही है, स्पीकर पर जूता फेंक दे तो फिर सरकार पक्ष वाले जो लोग होते हैं वे लोग, उन्होंने हाय हाय करना चालू कर दिया, उल्टा पुल्टा बोलना चालू किया, बस जो हुआ सो हुआ। उनको कुछ दिनों के लिए निलंबित किया। वे आए और वापिस उन्होंने प्रशिक्षण के अंदर वे चले गए, तृतीय स्तर का प्रशिक्षण लेने के लिए वे चले गए। तो मोहन जी बता रहे थे कि मैंने उनको पूछा कि भाई आप तो प्रशिक्षण है तो आप यहाँ क्यों आए हैं? बोला देखो, मैं यहाँ से साधना करके गया था, पर लगता है वहाँ आसपास के वातावरण के कारण कहीं मेरे संस्कार में कुछ क्षय हुआ है, मेरे अच्छे संस्कार कुछ क्षय हुए हैं, कहीं मुझे नुकसान हुआ है, तो उसकी साधना करने के लिए मैं पुनः आया हूँ। तो उनको वापस पीछे भेज दिया गया, उनकी सत्ता भी वापस, वह सत्ता से भी बाहर हुए। वह एक बहुत बड़े स्तर के कार्यकर्ता थे, उस कार्यकर्ता के स्तर से भी उनको नीचे आना पड़ा, कारण क्रोध। बाद में उन्होंने परिणाम देखे, उनके अंदर, उस चरित्रवान व्यक्ति के अंदर कितनी निष्ठा कि उसने अपनी प्रवृत्ति को बदलने के लिए, अपनी प्रकृति को बदलने के लिए वापिस साधना में चला गया।
तो व्यक्ति जब उन्होंने थोड़ा सा क्रोध किया तो वह पीछे हो गए। तो यह तो एक छोटी घटना है। आप स्वयं पर अनुमान लगाएं कि आप दिन में कितना गुस्सा करते हैं। क्या क्रोध का बम्बार्डमेंट नहीं करते हैं? चाहे आप सासू हैं, चाहे ससुर हैं, चाहे बहू है, चाहे बेटी है, चाहे बेटा है, चाहे पति है, चाहे पत्नी है, चाहे कोई भी XYZ है। आप सोचें, क्या आप क्रोध करके अपना नुकसान तो नहीं करते? और 8वां तत्व है जो सत्य में रत रहता है। इन 8 तत्वों पर जो हास्य नहीं करता, जो सदा इंद्रिय और मन का दमन करता है, जो कभी मर्म का प्रकाशन नहीं करता, जो चरित्र से हीन न हो, जिसका चरित्र कलुषित न हो, जो रसों में अति लोलुप न हो, जो क्रोध न करे और जो सत्य में रत हो। इन 8 चीज़ों पर जिसका अपना कंट्रोल है, इन 8 गुणों से जो युक्त है, तो उस व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति शिक्षा लेने से नहीं रोक सकता। उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार का बल दिया जाए, चाहे ज्ञान का बल दिया जाए, चाहे उस व्यक्ति को धन का बल दिया जाए, चाहे उस व्यक्ति को सत्ता का बल दिया जाए, वह सभी बल को पचाने के योग्य हो जाता है और वही व्यक्ति सम्मान के योग्य होता है, आदरणीय होता है समाज में, और संत होता है तो वह महान पूजनीय संत होता है। तो आप स्वयं की समीक्षा करें, स्वयं का बोध लें। आप कहाँ हैं, आपका स्तर कहाँ है, आप क्या करते हैं, क्या आपकी प्रकृति है, और आपकी जो कामना है आप उसके लायक हैं कि नहीं है। स्वयं समीक्षा करें, अपना कल्याण करें। इसी के साथ ओम अरहम। सुने मंगल पाठ। अरहंते शरणं पवंजामि, सिद्धे शरणं पवंजामि, साहु शरणं पवंजामि, केवली पन्नतम धम्मं शरणं पवंजामि, विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुणोलक स्मरण किया सरे चिंता सरे।